जमीन प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी में आज जो आपके लिए जानकारी लाए हैं फर्जी जमीन का रसीद। देखिए बहुत बेहद जरूरी है इसको समझना कि ये फर्जी जमीन का जो रसीद है वो क्या है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि ये सारा जमीन का रसीद फर्जी है, लेकिन फर्जी जमीन का रसीद जो है वो अवेलेबल है। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इस तरह के जमीन रसीद क्या है और क्या है इसका काला सच। ठीक है, रसीद का क्या है इस जो है काला सच, आप भी जानकर हो जाएंगे दंग। देखिए सबसे पहले चलिए और समझते हैं इस तरह के रसीद का। देखिए ये जो रसीद होता है मतलब आप एक तरह से आप समझ सकते हैं इसका एक पेपर छपता है और इस पेपर जो है जिसको इस तरीके से छापा जाता है जो कि मतलब छपाई होने के बाद जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है कर्मचारी को और कर्मचारी के द्वारा इस पर रसीद जो है वो काटा जाता है। अब ऐसा नहीं वो जो है यहाँ पे सही तरीके से काउंट करके अगर भी भेजा जाता है तो उसमें किसी को फटा घोषित करना या किसी को ये करना वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, या इसका जो है एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना ये भी कोई बड़ी बात जो है नहीं होता है। ऐसा बहुत होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समस्या उत्पन्न होता है वो क्या होता है कि कर्मचारी के द्वारा एक्चुअल में जो किया जाता है उसको समझिए। देखिए सबसे पहले कि मान लेते हैं ये जमीन है। अब ये जमीन जो है मान लेते हैं विवादित है ना, विवादित है मतलब, और या हो सकता है कि ये जमीन मान लेते हैं कि जो तरह से रजिस्ट्री बहुत पहले हुआ दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ठीक है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, लोग उतने जो है पढ़े लिखे हैं नहीं तो उनको पूरा प्रक्रिया मालूम नहीं है। डायरेक्ट कर्मचारी के पास गए, कुछ जो है एक तरह से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि मेरा जमीन का रसीद कट जाए, है ना। कर्मचारी भी सोच रहे हैं इसको खाली एगो रसीद काट के दे देते हैं, रसीद काट के जो है एक तरह से दे दिया जाएगा। रसीद जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं चढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, जो भी उसका है उसके हिसाब से वो काट के उसको दे दिया। उसका कोई इन्फॉर्मेशन तो चढ़ा नहीं, कोई रिकॉर्ड में गया नहीं, ना सीओ के पास गया, जमीन का रसीद कट गया, घर में जाके वो सो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन उसके नाम से हो गया। और ऐसा बहुत ऐसा जमीन है जिसका रसीद को अगर आप सही तरीके से वेरीफाई करें तो उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में मेंशन नहीं है। आपको अगर कोई ऐसा दिखाए कि देखिए आप मेरा रसीद कट गया, या कोई बहुत आदमी ऐसे बोलेगा कि सरकारी जमीन जिस पे हम रह रहे हैं इसका भी रसीद जो है हमको कट गया है, तो आप जाके उसको जरूर वेरीफाई कीजिए कि जो रसीद उसका है वो वहाँ से कटा है कि नहीं है। आप जाके उस जो खेसरा है जो खाता है उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वो रजिस्टर पे भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, रसीद कटने का मतलब ये नहीं होता कि खाली इस पैड को गए और लिख के काट दिए। ठीक है, इसको वहाँ पे भी मेंशन होना चाहिए। ऑनलाइन के केस में क्या होता है, ऑनलाइन रसीद काटा जाता है ना, तो ऑनलाइन के केस में होता क्या है कि ऑनलाइन में जो रसीद होता है वो एक तरह से सर्वर पे कटता है। पूरा जो सर्वर होता है डाटाबेस में इंसर्ट होता है, तो उसमें ये नहीं होता है कि एक वहाँ पे पेपर लिए और पेपर पे सारा कलम से लिख के और काट के दे दिए। वहाँ पे सर्वर पे होता है, अगर उसको कोई करेगा तो वो सर्वर में अपडेट भी करना पड़ेगा, और बिहार का जितना सर्वर है पूरा ऑल ओवर इंडिया भी उसको देख सकता है। और ये रसीद काटेगा तो वो घर में जाके रख लिया और उसको देखना भी उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसको देखना भी उतना आसान नहीं होगा। और इसको ऑनलाइन कैसे अपडेट करेगा, आज बहुत लोगों का समस्या है कि सर मेरा नहीं ऑनलाइन दिखा रहा है। क्यों दिखाएगा, हो सकता है आपके साथ यही धोखाधड़ी हुआ होगा तो आपका नहीं दिखाएगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले देखिए ये ऐसा नहीं है, आप सही तरीके से काम कराइए कि ताकि आपका वो एक तरह से सही तरीके से सुधार हो और आपके साथ कभी भी जीवन में धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, और यहाँ पे देखें जब भी दो लोगों के बीच विवाद भी होता है ना, मान लेते किसी एक के पास रसीद है, सही है, ये आदमी सही है, रसीद है, इसके पास कागज है, सब कुछ है। अब दूसरा आदमी बोल रहा है कि नहीं मेरा भी रसीद कटता, वो अभी रसीद दिखा दिया, रसीद भी वही सेम टू सेम। अब तो यहाँ बात कन्फ्यूजन हो गया। अब लोग फैसला करने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि किसका रसीद सही है किसका रसीद सही नहीं है। ठीक है, ये तो लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं बोलेंगे जमीन तो इनका है, आपका कैसे रसीद कट रहा है। बहुत तरह की बात है ना। वो कोई रीजन से कट रहा होगा, या कोई कागज होगा, कोई अंगूठे के निशान वाला कागज होगा। बहुत लोग ऐसा भी बनवा के रखे हुए थे पहले का। तो एक तरह से कोई कागज आप देखिए, एक चीज क्या होता है कि कोई आदमी बोलता है कि नहीं मेरा तो कागज बना हुआ है पहले से, पूर्वज से कागज बना हुआ है। अब बताइए, पूर्वज का अंगूठा का निशान ले लिया, सारा बात लिख दिया, तो ये कागज हो गया, ये वैलिड कागज हो गया। ये कानून के नगद में कुछ भी नहीं है, ये तो रद्दी के बराबर भी नहीं है, वहां उसको देखा भी नहीं जाएगा।
मतलब कागज वही देखा जाता है जो कि सड़ से चल के आया है। कोर्ट में जब आप जाइएगा तो कोर्ट में वही चीज देखा जाता है कि जो एक तरह से जो सरकारी रिकॉर्ड से चल के आया है। जैसे अब कोई मुजरिम भी है कोर्ट में, तो कोर्ट में तो वही देखा जाएगा कि पुलिस उसके खिलाफ जो है क्या कह रही है, पुलिस का स्टेटमेंट क्या है। बात आई समझ में? लोग पब्लिक क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, पहला यही देखता है कि पुलिस क्या रिपोर्ट सबमिट की है उस आदमी के बारे में, है ना। लोग तो कुछ भी बोल सकता है, सब तो अपने पक्ष को यही बोलेगा कि नहीं हम सही हैं, हम कोई तरह का अपराध नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं, जो अपराधी होता है वो भी कहता है कि हम अपराध नहीं किए हैं बचने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं। तो इसलिए आप इस बात को समझिए, इस बात को यहाँ पे जो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जमीन का रसीद, है ना, अगर इस तरह का आपका है, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो पहले जाके रजिस्टर देखिए। वहाँ रजिस्टर में अगर सही, वहाँ पे अब सब कुछ है, सही से चढ़ा हुआ है, रजिस्टर में आपका सब कुछ मेंशन है, और उसी हिसाब से जमाबंदी के आधार पे आपका रसीद कटता है। उसका ऑनलाइन सुधार परिमार्जन के थ्रू जरूर करा लीजिए, ताकि आने वाले समय में कभी भी आपके साथ कोई भी गड़बड़ी उत्पन्न ना हो। ये पहला बेनिफिट है आपके लिए, अगर आप इस तरीके से रसीद को सुधार करके अपने जमीन को ऑनलाइन भी लाने का अगर प्रयास करते हैं तो। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आपके पास भी जमीन का रसीद है, ठीक है, और कोई आपको ये भी कहता है कि मेरा भी रसीद कटता है, ठीक है, और वो भी अपना रसीद दिखाता है, इसी तरीके का दिखाता है, तो आप उसके रसीद को जाके जो है यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कर्मचारी में, क्या उस आपके रजिस्टर में भी चढ़ाया गया। अगर नहीं चढ़ाया गया है रजिस्टर में, ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। जैसे बनवाया होगा, जिससे भी बनवाया होगा, अब ये डिपेंड करता है जहां से भी वो कागज लाया होगा, लेकिन ये रसीद फॉल्स है, और ऐसा रसीद भी बहुत लोगों के पास है। एक तरह से अगर बात करें तो ये एक तरह से ये काला सच की अगर बात करें तो ये यही है कि ये इस तरीके का अपराध जो है बहुत तरीके से हुआ। और इसमें क्या होता है, बहुत लोग इसमें क्या करते हैं उस बात को समझिए। इस तरह के रसीद पे जमीन का कुछ भी कोई प्रक्रिया नहीं हो सकता, मतलब रजिस्ट्री वगैरह ये सब तो कुछ होगा नहीं, ये गलत है। सिर्फ इससे जमीन को दखल कर लिए और वो अपना दखल कवच बना लिए, मेरा भी रसीद कट रहा है, वो दिखा दिए, मतलब एक तरह से झगड़ा उत्पन्न हो गया। प्रक्रिया चलेगा जब एक तरह से कानूनी तरीके से अगर प्रक्रिया चलेगा, स्पष्ट होगा, तो वो तो पता चला ही जाएगा। लेकिन बहुत लोग कानून में जाते ही नहीं है, सोचते हैं कौन कोर्ट कचहरी का उलझन में पड़े, ठीक है। लेकिन बात यही समझिए कि जब हम एक तरह से बीमार पड़ तो कहाँ जाते हैं, बीमार पड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। उसी तरीके से अगर मेरा प्रॉपर्टी एक तरह से बीमार पड़े तो उसके लिए भी उपाय है, और वो है कोर्ट है, अधिकारी है, वहाँ पे आपको जो है जाना चाहिए। और उसके लिए आप हिचकिए नहीं, प्रक्रिया कुछ नहीं है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा समय लगता है, सही बात है। कोई भी अगर गंभीर इलाज भी हो तो डिपेंड करता है कि एक तरह से जो इलाज है वो कैसा है, जो रोग है वो कैसा है। तो अगर जितना बड़ा रोग होगा उतना समय लगेगा ठीक होने में, जितना छोटा रोग होगा जल्द ठीक होगा। तो वही बात कोर्ट में भी है, अगर बड़ी समस्या है तो थोड़ा टाइम लगता है। इस बात को आप समझिए कि हर तरह से वेरीफाई करने के बाद ही कोई नतीजा दिया जाता है, इसलिए कि कोर्ट के निर्णय के बाद हो सकता है किसी का पक्का का मकान भी टूट जाए। ऐसा नहीं कि नहीं टूटता, किसी का पक्के का मकान भी टूटेगा अगर कोर्ट का निर्णय हो जाएगा। तो इसलिए कोई घर बना के आप रह रहे हैं, क्यों ना 5 मंजिल बना के रह रहे हो, ठीक है, बहुत लोगों का बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन मॉल वो भी टूट जाता है शहर में। तो इसलिए अगर वो इलीगल तरीके से बनाया है ना, इलीगल, अगर बहुत लोग तो विदाउट सिर्फ परमिशन में गलती कर देते हैं तो उसके चलते उनका बिल्डिंग टूट जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है यहाँ पे कि इस तरह का समस्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा जालसाजी कर रहा है, ठीक है, या कर सकता है, तो आप अपने जमीन को, जो आपका जमीन है उसको ऑनलाइन जरूर करवाएं। और ऑनलाइन कराने के लिए अगर आपको ऐसा रसीद कट रहा है और सब कुछ सही है तो आप जमीन का जो है परिमार्जन के थ्रू जो है ऑनलाइन ला सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, अगर आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शो कर रहा है तो आप ऑनलाइन रसीद जरूर काटिए, ठीक है, रसीद को बढ़ावा दीजिए। ऑनलाइन रसीद को बढ़ावा देने से आपको फायदा होगा एक तरह से, और कोई तरह का दिक्कत भी आगे चल के भी नहीं आएगा। इसलिए कि ऑनलाइन रसीद भी जब भी कटता है तो एक तरह से ऑनलाइन रजिस्टर भी होता है कर्मचारी के पास, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ भी रजिस्टर रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। तो इसलिए आगे धीरे धीरे आने वाले समय में ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ेगा, ऑनलाइन
ही सारा काम जो है ज़मीन संबंधित जो भी काम होगा सब कुछ अभी आप देखें रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और ये और जो प्रक्रिया है रसीद काटने की प्रक्रिया है, ये लगभग चीज़ ऑनलाइन हो गया। अब बचा हुआ है सिर्फ रजिस्टर और इस तरह के रसीद काटने का प्रक्रिया। लेकिन इस तरह के रसीद में बहुत सारा जालसाजी हुआ है और ये धीरे धीरे आने वाले समय में ये सारा जालसाजी खत्म हो जाएगा। जिनके पास जेन्युइन रसीद है वही वैलिड होगा और उन्हीं का ज़मीन ऑनलाइन होगा, सबका नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।